वेलकम एवरीवन वंस अगेन स्कोर कैटलिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स की। स्पेशली हमको यहाँ पर सिमिलर ट्राइंगल्स की स्टडी करनी है। क्लास 9th में हम लोगों ने बच्चों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के बारे में स्टडी करी थी। वहाँ पर क्या होता था कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में और यहाँ पर सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या होगा, क्या डिफरेंस है दोनों में, दैट विल गोइंग टू सी हियर। तो ट्राइंगल्स पे आने के पहले हम लोग बात करेंगे सिमिलर फिगर्स की। सिमिलर फिगर्स पढ़ना है, सिमिलर ट्राइंगल्स पढ़ना है, उनमें हम लोगों को उसके बाद थेल्स थ्योरम पढ़नी है जिसको बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या बीपीटी भी बोलते हैं हम लोग, उसका कन्वर्स पढ़ना है इस चैप्टर में। देन विल हैव टू सी सम क्राइटेरियाज टू प्रूव टू ट्राइंगल्स एज सिमिलर ट्राइंगल, वो देखना है और उसके हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इंटरेस्टिंग और ईजी चैप्टर है। देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ईजी रहेंगे हमारे पास। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सिमिलर फिगर की। सिमिलर फिगर्स की अगर बात करेंगे तो उसमें लिखा है टू फिगर्स आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स इफ दे हैव सेम शेप बट नॉट नेसेसरीली सेम साइज। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। यही टास्क हम लोग, यही जो पॉइंट है ये ट्राइंगल्स में भी अप्लाई करने वाले हैं। तो दो फिगर जिनका शेप अगर सेम हो, जैसे ये दोनों को मान के चलो स्क्वायर है तो इन दोनों का शेप स्क्वायर ही है। मान लो इसकी साइड्स कितनी, 2 2 और 2 है, ठीक है, और इसका जो साइड्स है वो 4 4 4 और 4 है। ये दोनों सिमिलर होंगे, ये दोनों सिमिलर हैं, इनका शेप एक जैसा है बट साइज क्या है, अलग अलग है। तो साइज से हमको जरूरी नहीं, साइज सेम होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा। जैसे ये सर्कल है फॉर एग्जाम्पल, रेडियस सर्कल की रेडियस मान लो इसकी 4 है, इसकी रेडियस कितनी है 2 है, तो बोथ आर द सिमिलर फिगर्स। ये केस आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसकी साइड्स मान लो ये 4 4 और 4 है और इसकी साइड्स कितनी है 3 3 और 3 है। इट इज ऑल्सो केस ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। तो सिमिलर फिगर्स की क्या क्वालिटी होती है, उनका शेप सेम होना चाहिए। ट्राइंगल है तो ट्राइंगल ही होना चाहिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इक्विलेटर ही होना चाहिए, सर्कल है तो सर्कल होना चाहिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर ही होना चाहिए। अगर मान लो जैसे फॉर एग्जांपल ट्राइंगल का शेप ले तो हम लोग एक ट्राइंगल बना दे आपका राइट ट्राइंगल जस्ट फॉर एग्जांपल, और एक बना दे आपका आइसोसेलेस स्केलन या इक्विलेटरल, जो भी बना दो, ये दोनों सिमिलर नहीं होंगे क्योंकि दोनों का शेप क्या हो गया, अलग अलग होगा। साइज से हमको फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रखे हैं मैंने बच्चों। सिमिलर फिगर्स आर नॉट नेसेसरी ऑफ द सेम साइज। सिमिलर फिगर्स के सबसे पहली बात, दोनों का सेम साइज होना जरूरी नहीं है। सेम साइज हो भी सकता है, नहीं भी होगा तो भी चलेगा। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स ऑफ द सेम साइज, ठीक है, तो यही डिफरेंस है कॉन्ग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर में बच्चों। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं, एक दूसरे के ओवरलैप होते हैं, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं एक सर्कल का एग्जांपल लूँ, जस्ट लेट मी ड्रॉ एन सर्कल ओवर हियर, लेट मी टेक द शेप ऑफ सर्कल, इट इज विथ मी, ठीक है। चलिए अगर यहाँ से एक सर्कल बनाता हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने सेंटर से लिया सर्कल, और अगर एक सर्कल इसके ऊपर इस तरीके से रख दूँ मैं, ठीक है, जस्ट थोड़ा सा एडजस्ट करके चले, या यहाँ ले लो आप लोग, थोड़ा सा एडजस्ट करके चलिएगा, ओवरलैप हो जाए तो बहुत बढ़िया। ये देखिए परफेक्टली ओवरलैप हो गया, ठीक है। तो ये दोनों सर्कल जो एक दूसरे के ऊपर परफेक्टली ओवरलैप हो रहा है, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल भी ले लेते हैं, लेट अस टेक इन ट्राइंगल। अगर ये ट्राइंगल है हमारे पास, देखिए जरा ध्यान से, ये ट्राइंगल देखो, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल ये ट्राइंगल ले लिया मैंने यहाँ से, ये अगर ओवरलैप हो जाता है एग्जैक्टली, ठीक है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं क्या बोलूँगा, ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे क्योंकि उनका शेप एज वेल एज साइज भी सेम है। बट सिमिलर में ऐसे नहीं होता, ठीक है। सिमिलर में आपको साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, साइज इक्वल हो या नहीं हो, शेप एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। तो आई कैन से मिरर इमेज भी नहीं होता है, ठीक है, बिकम ओवरलैप, मिरर इमेज भी नहीं होता, और ओवरलैप भी नहीं होगा तो सेम साइज तो होने के चांसेस है ही नहीं, ठीक है। तो सिमिलर फिगर्स में ऐसा सब चलता है। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, हाउएवर, ये HW आएगा फिर, हाउएवर द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मैं बोल रहा हूँ ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। जितने कॉन्ग्रुएंट फिगर, देखो दो सर्कल है, ये इनका क्या होगा, रेडियस सेम होगा, शेप एक जैसा है तो सिमिलर तो होंगे, बट इसका कन्वर्स वैलिड नहीं। मतलब मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि ऑल सिमिलर फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। रीजन बिहाइंड दिस, ये दोनों फिगर्स सिमिलर है, ये दोनों, जस्ट फॉर एग्जांपल लेट मी टेक द पेंसिल हो रही है, ठीक है, यहाँ पर ये दोनों फिगर सिमिलर है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि इनका साइज क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो बच्चों ये बेसिक डेफिनेशन हम लोगों ने देखी फिगर्स की। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हम लोग बात करेंगे अबाउट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ द सिमिलिटी ऑफ द ट्राइंगल्स, ठीक है। तो दो ट्राइंगल्स जो मैंने यहाँ लिख रखे हैं ऑलरेडी आपके लिए टाइम सेव करने के लिए, दो ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे, जब उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ट्राइंगल्स के नाम दूँ, अगर ट्राइंगल्स के नाम मैंने दे रखे, देखो बच्चों ABC
और डी ई एफ। तो यहाँ पर नेसेसरीली क्या होना चाहिए, एंगल ए एंगल डी के बराबर, एंगल बी एंगल ई के बराबर। देखो ए के सामने ए लिखा है, बी के सामने डी ई लिखा है और सी के सामने एफ लिखा है, तो एंगल सी शुड बी इक्वल टू, मतलब ये एंगल ए अगर 30 डिग्री जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो एंगल डी को भी 30 डिग्री होना पड़ेगा। अगर ये मान लो 70 डिग्री है तो ई शुड बी 70 डिग्री, एंड इफ इट इज़ 80 डिग्री सो एंगल एफ शुड बी इक्वल टू हाउ मच, 80 डिग्री। दूसरा है द लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, ये एन होगा यहाँ पर, आर प्रोपोर्शनल। इसका मीनिंग समझे बच्चों, इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं साइड्स के नंबर देता हूँ। यहाँ पर मान लो ये 2 है, दिस इज़ 4, दिस इज़ 6, दिस इज़ 12 एंड दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 6 जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पर जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगी, ए बी के करस्पॉन्डिंग सोर्स का है डी, क्योंकि मैंने ट्राइंगल्स से सिमिलर, अच्छा सिमिलर ट्राइंगल्स को शो करने का जो ये होता है सिंबल होता हुआ था ट्राइंगल ए बी सी एस बनता है, ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। इसका मतलब क्या होगा कि ए बी जो है ना वो डी के प्रोपोर्शनल होगा, मतलब ए बी इज प्रोपोर्शनल टू डी, ठीक है। तो मैं ए बी अपॉन डी निकालता हूँ, यहाँ से क्या आएगा, ए बी 2 है, डी कितना है 2/4, मतलब कितना हो गया 1/2। सिमिलरली मैं निकालता हूँ यहाँ पर, देखो बच्चों बी सी, देखो यहाँ पर कितना है, ये बी सी और ई एफ का रेशो निकालता हूँ, तो बी सी अपॉन ई एफ, बी सी कितना है आपका 6, ई एफ कितना है 12 है, ये 6/12 हो गया, दिस इज़ 1/2। नाउ लेट मी टेक आउट ए सी एंड डी एफ। देखो ये ए सी या सी है जो भी लेना है, इधर डी एफ लेंगे, तो ए सी अपॉन डी एफ निकालते हैं हम लोग। ए सी कितना है आपका, दिस इज़ 3 और डी एफ कितना है 6, तो ये हो गया 1/2। सो ये जो रेशो आ रहा है ए बी अपॉन डी, बी सी अपॉन सी डी, ये सब किसके बराबर आ रहा है, 1/2 के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो भी ये ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर। तो 2 कंडीशंस इनको फुलफिल करनी पड़ेगी, एक तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, दूसरा करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होने चाहिए इक्वल प्रोपोर्शन में होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इसको 2 है, इसको 2 की जगह अगर मैं 3 कर देता हूँ तो ये 3/4 होगा, दिस विल बी 3/4 और 3/4 बाकी 1/2 के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स दिस ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। तो सिमिलर ट्राइंगल्स का ये सबसे इजी तरीका है सीखने का। हमारी जो साइड्स होनी चाहिए शुड बी 2/4, इधर 6/12, 3/6, सबका रेशो कितना आ रहा है 1/2। तो साइड शुड बी इन द रेशो एंड द एंगल्स मस्ट बी इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। ये 30 है तो ये भी 30, ये 70 तो ये 70, ये 80 तो ये 80। ये रेशो अगर हमको कहीं मिल जाता, दोनों कंडीशन फुलफिल होती है, तो हम लोग बात करेंगे ट्राइंगल्स के हमारे सिमिलर है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज थेल्स थ्योरम। बच्चों बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम, इसको हम लोग बीपीटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ध्यान रखें तीनों नाम, बीपीटी, थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है टू अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज 6.2। 6.1 के लिए हम लोग जो देख चुके हैं वो सिमिलर फिगर्स का डेटा देख चुके हैं, 6.2 को समझने के लिए इसको समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो ये थ्योरम बोलती है इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ये देखो ये ट्राइंगल बनाने मैंने सबसे पहले एबीसी ट्राइंगल बनाया, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी डीई जो किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है, ठीक है। टू इंटरसेक्ट अदर 2 साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये दोनों साइड्स कौन सी, ए बी और ए, इनको इंटरसेक्ट करने के लिए कहाँ पर, डी और ई पर। द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो, मतलब बोलना क्या चाह रहा है कि ए डी अपॉन जो डी बी का रेशो आएगा वो ए ई अपॉन ई सी के रेशो के बराबर आएगा, ठीक है। तो बच्चों क्या क्या गिवन है हमारे पास, लिख लेते हैं हम लोग। देखो हमारे पास गिवन है, हम लोगों ने क्या गिवन है, दैट इज डी ई जो है ना वो पैरेलल है किसके, बी सी के। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, अब प्रूफ मैं जैसे लिखूंगा समझ में आ जाएगा। मैंने बताया ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी शुड बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। इन दोनों का रेशो, जैसे 2/4 है, ये 3/6 है, दोनों का रेशो 1/2 ही आना चाहिए, ठीक है। कंस्ट्रक्शन की बात करें, कंस्ट्रक्शन जो है बच्चों, उसमें मेरे पास कंस्ट्रक्शन में मैंने सबसे पहले क्या करा है, बी ई एंड यहाँ से डी सी ये दोनों ज्वाइंट हुआ है, ज्वाइन किया इनको, बी एंड डी सी ज्वाइंट, या सी डी लिख लो। फिर हमारे पास एक डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी, देखो ये डी एम परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बना है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ए सी। एंड एक और परपेंडिकुलर है ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी, ये गिवन है, ठीक है। अब बात करके प्रूफ की, किसकी बात करें, प्रूफ की।
बच्चों इसको मैं प्रूफ करने वाला हूँ 4 ट्राइंगल्स के एरिया लेके, ठीक है। 4 ट्राइंगल का अलग अलग एरिया लूँगा, उनको हम लोग डिवाइड करेंगे, देन वी विल गेट द आंसर, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है बच्चों। जरा ध्यान से देखना है, वेयर इज ट्राइंगल ए डी ई। देखो ये रहा ट्राइंगल ए डी और ये रहा ई, ठीक है। ये ए डी ई ट्राइंगल है, ठीक है। इसका एरिया निकालना है मुझे। इसका एरिया कैसे निकलेगा? इसका एरिया कैसे निकलेगा? देखो ये ट्राइंगल की हाइट कितनी होगी? डीएम। ये ट्राइंगल की हाइट कितनी होगी? डीएम। एक बार हाइट डीएम लेंगे, सिमिलरली इसी ट्राइंगल का एरिया लेंगे और एक बार हाइट क्या लेंगे? ईएन लेंगे। ट्राइंगल तो सेम लेना है, एक बार डीएम लेंगे, एक बार क्या लेंगे? ईएन लेंगे, ठीक है। तो एक बार डीएम से लेते हैं तो क्या होगा? बेस क्या होगा इसका? देखो जहाँ 90 डिग्री बनता है वहाँ बेस होता है, तो बेस क्या होगा? ए ई, और हाइट कितनी हो जाएगी? डीएम। तो व्हाट आई विल राइट? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू क्या होगा? हाफ इंटू बेस। बेस कितना होगा आपका? ए ई, ये लिखा मैंने। बेस कितना होगा आपका? ए ई, ठीक है। बेस होगा आपका ए ई और हाइट हो जाएगी आपकी डी एम। ये पहली कंडीशन, ठीक है। सिमिलरली एक बार और लिख लेता हूँ यहीं पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी फिर से लिखता हूँ, ठीक है। ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई दिस कैन बी गिवन एज, देखो जरा ध्यान से, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई हम लोग कैसे लिखेंगे? फिर से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी से अब परपेंडिकुलर किसको लेंगे? ई एन, और बेस किसको लेंगे? ए डी। दिस इक्वल टू हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन। ये हम लोगों ने 2 एरिया लिख लिए, दोनों ट्राइंगल ए डी के एरिया है। ऑब्वियस ही बात तो दोनों क्या होंगे? आपके इक्वल हो गए। कहाँ इंपॉर्टेंस होने वाला है इसकी बात हम लोग नेक्स्ट पेज पे करेंगे। अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग बच्चों बात करने वाले हैं 2 ट्राइंगल्स के एरिया की। किसके 2 ट्राइंगल्स? कौन सा ट्राइंगल? एक तो बात करेंगे ट्राइंगल बी डी ई की, ये बी डी ई वाला, और दूसरा बात करने वाले हम लोग सी डी और ई की, इन दोनों की बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपको ट्राइंगल फिर से बना हुआ मिलेगा, यहाँ पर बात करेंगे हम लोग। देखिए बच्चों मैंने क्या बोला पिछले वाले पेज पे कि हम लोग पहले ट्राइंगल बी डी ई की बात करने वाले। देखो ट्राइंगल बी डी ई, ये ट्राइंगल बी डी ई, अगर ट्राइंगल बी डी ई को आप ध्यान से देखो तो बेटा ये जो एंगल है, इट इज़ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ये ऑब्ट्यूज एंगल है, 90 से बड़ा एंगल है, और हर एक 90 से बड़े ट्राइंगल वाले ऑब्ट्यूज एंगल, 90 से बड़े एंगल वाले ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड होता है, दैट हाइट इज लाइंग आउटसाइड द ट्राइंगल। मतलब इसका जो हाइट होगा ना, इसका ये बेस है, तो इसका बेस को जब एक्सटेंड करेंगे हम लोग इस साइड, तो इसकी हाइट ये होगी, ठीक है। हम लोगों ने क्लास 7 में पढ़ रखा है, ठीक है। तो इस ट्राइंगल के लिए इसकी हाइट क्या होगी? ई एन होगी, ठीक है। तो मैं पे लिखूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी, सिंस इट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, तो इसकी हाइट कहाँ होगी? बाहर होगी, बेस को एक्सटेंड करेंगे तो ये कितना होगा? हाफ इंटू बेस कितना होगा इसका? बी डी, और हाइट हो जाएगी आपकी ई एन। इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। सिमिलरली हम बात करेंगे नेक्स्ट, अब बात करेंगे एरिया, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई। देखो सी डी ई को देखते हैं यहाँ पर, देखो सी डी ये रहा, सी डी ई, ये भी देखो बच्चों ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। इसका बेस ये रहा, एक्सटेंड करेंगे तो हाइट कौन सी मिलेगी? डी एम मिलेगी, ठीक है। तो इसका एरिया कितना होगा? हाफ इंटू बेस कितना होगा आपका? सी ई ही होगा, या ई सी ले लो, ई सी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेट मी राइट ई सी ओवर हियर, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। ये ई सी कर दो, और हाइट कितनी हो जाएगी इसकी बच्चों? डी एम। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 4। अब सिंस क्या होगा कि ये दोनों ट्राइंगल से हैं, ठीक है। ये जो बच्चों दोनों ट्राइंगल है, कौन से? बी डी। देखो ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, और दोनों ट्राइंगल सेम बेस डी पर, सेम बेस डी पर 2 पैरेलल लाइन के बीच में है। इसलिए एक थ्योरम जो क्लास 9 में पढ़ रखी है उसके हिसाब से इन दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। तो लिखूंगा सिंस ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल सी डी ई are on the same base DE
and between two parallel lines, therefore area of triangle BDE is equal to एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, चलिए बच्चों एक और इन्फॉर्मेशन लेके हमारे पास। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब कहानी क्या है, हमको लाना क्या है। देखो लाना जो है उसको देखते हैं पहले, नेक्स्ट पेज प्रीवियस पेज पे चलते हैं। प्रीवियस पेज में लेट मी मूव ऑन द नेक्स्ट प्रीवियस पेज। हमको लाना है AD अपॉन DB। देखिए AD कहाँ है, ये रहा AD। अगले पेज पे चलते हैं DB कहाँ है हमारे पास, देखो DB कहाँ है, दिस इज BD या DB। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 3 से डिवाइड करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे डिवाइड, लिखो नाउ डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय 3। इक्वेशन नंबर 2 देखते हैं, इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू, लिखते हैं यहाँ पर, चलो, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू कितना होगा, हाफ इंटू, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ये रहा ADE। ठीक है, इसका बेस हम लोगों ने आई थिंक होपफुली क्या ले रखा, देखते हैं बेस ADE के हिसाब से हम लोगों ने बेस क्या ले रखा, EN ले रखा होगा। ठीक है, तो AD इंटू EN। ठीक है, डिवाइड किससे करना है हमको इसको, इक्वेशन नंबर 3 से। तो ये क्या है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिवाइड कर दें यहाँ पर हाफ इंटू ये कितना है आपका BD या DB लिख लो इसको, जो हमको प्रूफ करना है उस फॉर्म में लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं, दैट इज DB और इंटू EN। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, अब AD अपॉन DB हमारे पास कितना आ गया, दैट इज AD अपॉन DB इज इक्वल टू AD अपॉन DB। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को 4 से डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 को 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड, सॉरी लेट मी राइट क्लियरली, यहाँ पर लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाई 4। अब इक्वेशन नंबर 1 पे चलते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AD दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू AE इंटू DM। ये लिखा है आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE है। ठीक है, इज इक्वल टू हाफ इंटू AE इंटू DM। ठीक है, इसको डिवाइड करना है किससे, एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE से। एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE वो कितना होगा, बेस होगा आपका CD और हाइट तो आपकी DM ही रहने वाली है। ठीक है, देखिए जरा एक बार ध्यान से, विल हैव टू डिवाइडेड बाय 4, EC और DM होगा, सॉरी यहाँ कितना आएगा, EC DM एक ही बात है, CD ले लो, यस EC आएगा, सॉरी नॉट फॉर दिस इज EC आएगा। ठीक है, यहाँ पर EC होगा, ये DM नहीं होगा। ठीक है, लेट मी क्लीन इट, चलो हटा देते हैं इसको, दिस विल बी EC इंटू DM, आई फॉरगॉट अबाउट दिस इज EC इंटू DM। ठीक है, चलिए DM से DM कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचेगा, दैट इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब बच्चों ज़रा ध्यान से देखना, हम लोग इक्वेशन में फिर से इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 6 बोल दो, और इसके पीछे जो इक्वेशन थी हमारे पास, लेट मी राइट ओवर हियर, यहाँ देखते हैं, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, मैं इक्वेशन नंबर 6 को एक बार फिर से लिख रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, ये क्या था आपका, इक्वेशन नंबर 6 थी आपके, लिखो ऑल्सो, मैं लिखूँगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, इट वॉज कितना था आपका AD अपॉन DB। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 5 थी हमारे पास। ठीक है, अब बच्चों को देखना जरा ध्यान से ना, बहुत बस खत्म हो गया थ्योरम। कैसे, देखो एरिया ऑफ ADE एरिया ऑफ AD दोनों बराबर होगा, एरिया ऑफ CD और एरिया ऑफ CD क्या है, बराबर है। ठीक है, ये हम लोग मान चुके हैं, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, मतलब ये पूरी साइड बराबर। अगर ये पूरी साइड बराबर है तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे आपके बराबर, LHS बराबर RHS। ठीक है, लिखे तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6 आई कैन राइट AD अपॉन DB
इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी, दैट इज हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों थेल्स थ्योरम कंप्लीट हुई। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर टू कंप्लीट एक्सरसाइज 6.2 एंड फर्दर क्वेश्चंस ऑफ सिमिलर। Students, after Thell's theorem, we'll going to see the criteria for similarity of triangles. दो ट्राइंगल सिमिलर कैसे होंगे, उनके क्राइटेरिया देखने हमारे पास। चार ट्राइंगल के क्राइटेरिया जैसे हम लोगों के पास कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल में क्राइटेरिया होते थे, वैसे यहाँ भी है। वहाँ से थोड़े से डिफरेंट है, दो तो सेम है, थोड़े से दो डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले ट्राइंगल जो डिफरेंट उनकी बात करेंगे। हमारे पास पहला क्राइटेरिया है एंगल एंगल एंगल, तीनों एंगल। When the corresponding angles of any two triangle are equal, then their corresponding sides will be in the same ratio and the triangles are considered to be similar। ठीक है, इसका मतलब क्या है बच्चों समझना। जैसे मैं ट्राइंगल्स की बात करता हूँ, मैंने फॉर एग्जांपल लिखा ट्राइंगल ए बी सी और एक ट्राइंगल लिखा आपका पी क्यू आर। तो इसके करस्पॉन्डिंग पाथ की बात करूँगा तो ट्राइंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल, ए का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा, पी। तो फॉर एग्जाम्पल एंगल ए आपका 30 डिग्री है और एंगल पी भी 30 डिग्री है। सिमिलरली बी का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, क्यू। तो अगर एंगल क्यू फॉर एग्जांपल 70 डिग्री है और बी 70 डिग्री और क्यू भी 70 डिग्री है। सिमिलरली सी का करस्पॉन्डिंग एंगल है आर और आर आपका जस्ट फॉर एग्जांपल 80 डिग्री है और ये भी कितना है आपका सी और आर दोनों 80 डिग्री है। सो आई कैन से ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर, ये उल्टा एस किसका साइन होता है, सिमिलर का। ट्राइंगल पी क्यू आर बाय व्हाट, बाय एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। सो ये बस बेसिक सी कंडीशन है, हमको ये तीन एंगल्स ढूंढने होंगे। अगर तीन एंगल्स इवनली, देखो दूसरा जो क्राइटेरिया है हम लोग अगर इवेंचुअली बात करें तो सेकंड क्राइटेरिया भी वही है बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल ये दोनों साथ में समझाते, तो मान लो ये आपका एक एंगल 90 डिग्री, राइट ट्राइंगल की बात करें हम लोग तो दिस इज 90 डिग्री और फॉर एग्जांपल ये एक एंगल हो गया आपका 40 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर की, तो ये दोनों ट्राइंगल भी क्या होंगे आपके, सिमिलर होंगे। कैसे सिमिलर होंगे, एंगल एंगल से। ऑब्वियस ही बात है बच्चों, अगर किसी दो ट्राइंगल्स के दो एंगल सेम है तो थर्ड ऑटोमेटिकली सेम आना ही आना है, क्योंकि तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सो ये दोनों सेम है, अगर हम दो एंगल से प्रूव कर सकते हो तो तीनों एंगल से भी इसको सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत बेसिक सी कंडीशंस है, हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत ईजिली क्लियर होगी चीज़ें। बात करेंगे साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया की। इसमें लिखा है व्हेन वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ अनदर ट्राइंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर इन द सेम प्रपोर्शन, देन द एंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों इस एंगल की बात करता हूँ, ये एंगल मान लो आपका 70 डिग्री है और ये एंगल भी आपका 70 डिग्री है और ये वाली साइड आपकी 2 है, जैसे फॉर एग्जांपल ये 4 है, मान लो बड़ी छोटी है इसको उल्टा कर दो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं चलता। ये 6 है और ये मान लो एग्जांपल फॉर दिस इज नथिंग बट 12। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो रहा है, एंगल x इज इक्वल टू एंगल a है और एक्स वाई अपॉन ए बी का रेशो आपका एक्स जेड अपॉन ए सी के बराबर है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है बच्चों, देखना व्हेन वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल, वन एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल एंड द अनदर ट्राइंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दिस एंगल, इंक्लूडिंग दिस एंगल मतलब ये दोनों साइड से एंगल से बनने वाली, ये जो मतलब दोनों साइड से बनने वाला एंगल, इसको इंक्लूडेड एंगल बोलेंगे। तो ये एंगल से जो साइड से निकल रही है, एक 2 और 6 है या 4 और 12 है, ठीक है। मतलब इन दोनों का रेशियो कितना आ रहा है आपका 1/2 ही आ रहा है। तो अगर ऐसी कंडीशन मिलती है हम लोगों को तो हम लोग बोल देंगे ट्राइंगल्स आर सिमिलर। किससे हो जाएंगे, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से, ठीक है। मतलब जो इंक्लूडेड एंगल होगा वो इक्वल होना चाहिए और साइड्स किस में होनी चाहिए, रेशो में। सो दिस इज द अनदर क्राइटेरिया फॉर दी सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्राइटेरिया हम लोग देखेंगे, लेट इज द लास्ट वन, साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। लेट मी ड्रॉ 2 ट्राइंगल्स ओवर हियर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, ये 2 ट्राइंगल मैंने ड्रॉ कर लिए, ठीक है। एक ट्राइंगल ये बनाया मैंने, एक ट्राइंगल ये छोटा सा यहाँ बना लिया, ठीक है। अब जस्ट फॉर एग्जांपल ये ट्राइंगल का नाम देते थे ए बी सी एंड दिस इज लेट पी क्यू आर, यू कैन गिव द एनी नेम्स। ये मान लो आपकी साइड 4 है और ये कितना हो गया 2, ये 6 है, ये 3 है और दिस इज नथिंग बट लाइक फॉर एग्जांपल ये 8 है और ये कितना है 4 है। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, देखो अगर मैं ए बी को डिवाइड करूँ पी क्यू से, ठीक है, तो कितना आएगा 4/2 दैट इज इक्वल टू हाउ मच 2। अगर मैं एस सी यहाँ पर लिख लो, ठीक है, ए सी को डिवाइड करूँ किससे,
TR से, सो आई विल गेट 6/3 दैट इज इक्वल टू 2। अगर मैं BC को डिवाइड करूँ QR से, सो आई विल गेट व्हाट 8/4, ये भी कितना आ रहा है 2। तो ये तीनों का रेशो क्या आ रहा है आपका, सेम हो रहा है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर रेशो में है तो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये इंट्रोडक्शन खत्म होता है इस चैप्टर का। इंट्रोडक्शन में बस इतना ही पढ़ना हमको, ज़्यादा मैं डिटेल में जा नहीं रहा हूँ इंट्रोडक्शन के, बिकॉज वील हैव टू सी द क्वेश्चंस। क्वेश्चन जैसे ही करेंगे हम लोग, हमको सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट के क्वेश्चन इसके, ठीक है। सो होपफुली इंट्रोडक्शन में आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। जो नहीं क्लियर होगा वी विल गोइंग टू क्लियर इट बाय यूजिंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस। Thank you everyone for your time and support. Please like and subscribe the channel and share with your friends.